बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, क्या क्या हमारे स्कोप होते हैं, क्या क्या फर्दर डिवीजन्स होती हैं, कंप्लीट स्टडी हम लोग करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत स्मॉल होते हैं, ह्यूमन आई से, नेकेड आई से नज़र नहीं आते, विजिबल नहीं होते प्रॉपर, उनकी जो स्टडी होती है हम वो माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। ऐसे वो बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, हमें नज़र नहीं आते, टाइनी क्रिएचर जो होती है उनको हम माइक्रोब कहते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास होती हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरसेस वगैरह। अब जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म थी, सबसे पहले लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था, फर्दर स्टडीज़ को इन्वेस्टिगेट किया था। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमने ऑलरेडी बात कर ली कि वो नेकेड ह्यूमन नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, हर जगह पे पाए जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट, सॉइल, वाटर, फूड, एटमॉस्फेयर, हर जगह पे। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, और कुछ हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, ये बेसिकली पॉजिटिव एजेंट जो होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के, उनके बारे में कंप्लीट स्टडी करती है, डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प करती है। अगर हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो वो क्या होती है? बेसिकली विद डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करते हैं। इंजाइम्स की, वैक्सीन्स की, वाइटामिन, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्या होती है? हमारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो बेनिफिट्स हम हासिल करते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड से इंटरेक्शन, जैसा कि फूड की स्पॉयलेज में, प्रोसेसिंग में, बॉर्न डिजीज़ में, ये सारी स्टडी हम लोग फूड माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी होती है, ये क्या होती है? बेसिकली स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्रॉप्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्रॉप्स के साथ क्या रिलेशन होता है, हमारी फसलों के साथ, किस तरह आगे फर्दर प्लांट्स में डिजीज़ कॉज होती हैं, ये सारी चीज़ें। एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? मेरीन लाइफ जो होती है, पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है, किस किस तरह ये आगे फर्दर काम करते हैं। एयर माइक्रोबायोलॉजी हमारे इन्वायरमेंट में, एयर के अंदर, फ्रेश एयर में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी कंप्लीट स्टडी होती है, आगे किस तरह वो डिजीज़ को फैलाने में अपना रोल प्ले करते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो हमने पढ़े थे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, एल्गी वगैरह, अगर हम उनको क्लासीफाई करते हैं या तो वो प्रोकैरियोटिक होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं और उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है, नो न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें मल्टीपल सेल होते हैं और प्रॉपर उनके अंदर क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के हमारे पास एग्जांपल होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, और यूकैरियोटिक के हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं फंजाई, एनिमल्स वगैरह। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह। अब स्कोप क्या है हमारी माइक्रोबायोलॉजी का? इम्पोर्टेंस है मेडिसन की जो फार्मूलेशन होती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, वो हम बनाते हैं इनसे। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, वैक्सीन्स, बायोसर्फेक्टेंट, अल्कोहल्स वगैरह, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ हम माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोब से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड मटेरियल, प्लांट ग्रोथ प्रमोशन वगैरह, स्टीराइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन वगैरह, स्टीरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि हमारे पास प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनकी शक्ल और उनके कल्चर के अकॉर्डिंग माइक्रोस्कोपिक स्टडी, टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, ये सारा कुछ क्या है माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग कर रहे होते हैं, और ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस और स्कोप होता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।